स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत, अपनी फर्म के अंतर्गत कोई एक पर्टिकुलर पीरियड है। उस पीरियड के अंतर्गत आप ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसको उस पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत जो पैसा रिसीव हुआ है वो किस किस से कितना कितना रिसीव हुआ है, इसको एक ही पेज पर एक साथ देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि आपकी कंपनी को, आपकी फर्म को जो भी पैसा रिसीव होता है उसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? रिसिप्ट रजिस्टर में जाना होगा। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से रिसिप्ट रजिस्टर में जाने के लिए मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और यहाँ से रिसिप्ट रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों, हम आ गए रिसिप्ट रजिस्टर में। रिसिप्ट रजिस्टर में हमने जितनी भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की है वो मंथली वाइज हमें लगी हुई मिल जाती है। किसी भी एक मंथ को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने अप्रैल मंथ को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो अप्रैल मंथ में जो भी मैंने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की है वो मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है। अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है और जो पीरियड आपको करना है, जिस पीरियड के अंतर्गत आप ये जानकारी लेने आए, वो पीरियड यहाँ से कर सकते हैं। मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर पूरा पीरियड, यानी पूरे पीरियड के अंतर्गत मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमने पैसा टोटल रिसीव किया वो किस किस पार्टी से कितना कितना रिसीव किया है। तो यहाँ पर मैं 1/4/2023 से लेकर और आज तक की डेट करने के लिए इस तरह से कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 और सबसे नीचे जाएंगे तो देखिए 2 जनवरी 2024 को मैंने आखिरी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री की है, वहाँ तक की सारी एंट्री मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस पार्टी से हमने कितना कितना रिसीव किया है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा चेंज व्यू। आपको चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर क्लिक करना है या कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। तो चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे आप ऐसा करेंगे दोस्तों, आप आ जाएंगे चेंज व्यू में और यहाँ पर व्यूज के अंतर्गत आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट। आपको एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे तो आप जो जानकारी लेने के लिए आए वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर और आज तक का पीरियड यहाँ पर हो गया। जिस डेट में मैंने लास्ट एंट्री की है वहाँ तक की सारी जानकारी हमको इस जगह मिल रही है। क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में देखेंगे तो जो अमाउंट आपको शो हो रहा है वो आपने टोटल रिसीव किया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट में शो हो रहा है, सबसे नीचे देखेंगे 68,27,464 रुपए, यानी इस पीरियड के अंतर्गत जो हमने टोटल पैसा रिसीव किया है वो किया है 68,27,464 रुपए। अब किस किस से कितना कितना रिसीव किया है, तो इस जगह हम आ जाते हैं जहां पर क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हमें अमाउंट मिल रहा है, वहां आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर करंट असेट्स के अंतर्गत 65,27,464 रुपए रिसीव किए हैं, जिसमें कि सारा का सारा हमने सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंतर्गत रिसीव किया है 65,27,464। लॉन्स लाइबिलिटी के अंतर्गत हमने 3 लाख रुपए रिसीव किया है अनसिक्योर्ड लॉन्स से, ठीक है ना। तो 65,27,464 और 3 लाख यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 68,27,464, जो कि टोटल पैसा हमने इसमें रिसीव किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप और जानकारी लेना चाहते हैं डिटेल में तो वो जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर तो हमें ये पता चल रहा है, यानी हमारे जो भी ग्राहक पार्टी होती हैं उनके लेजर हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में क्रिएट करते हैं। तो उन सारी की सारी सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत हमने जो पैसा रिसीव किया है 65,27,464 रुपए रिसीव किया है, लेकिन किस किस पार्टी से कितना कितना रिसीव किया ये देखना है। तो यहाँ से मैंने सन्ड्री डेटर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब हमें अलग अलग जानकारी मिल जाएगी कि किस किस पार्टी से हमने कितना कितना पैसा रिसीव किया है सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर आकाश ट्रेडर्स से हमने रिसीव किया है 21,55,000 रुपए, है ना। इसी तरह से हर एक पार्टी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। दीपक ट्रेडर्स की देखें तो दीपक ट्रेडर्स से मैंने इस पीरियड के अंतर्गत 20,71,184 रुपए रिसीव किए हैं, है ना। तो टोटल जो हमने 65,27,464 रुपए सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर में रिसीव किए हैं, उसकी पर्टिकुलर अलग अलग जानकारी हमें इस जगह पर मिल रही है। और किसी पार्टी के बारे में और जानकारी लेना है तो उस पार्टी को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, तो कब कब उस पार्टी से किस किस डेट में आपने कितना कितना पैसा रिसीव किया उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत हमें पता चल रहा है कि आकाश ट्रेडर्स से हमने इस पीरियड के अंतर्गत 21,55,000 रुपए रिसीव किए हैं। कैसे कैसे रिसीव किए, तो आकाश ट्रेडर्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए आकाश ट्रेडर्स के लेजर में हम आ गए और यहाँ पर हमने जो भी पैसा इनसे रिसीव किया है वो हमें जानकारी मिल रही है। किस बैंक में रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है,
और उसका वाउचर नंबर क्या है, डेट क्या है और अमाउंट क्या है, ये सारी जानकारी हमको मिल रही है। और नीचे टोटल देखेंगे तो 21,55,000 रुपए हमें इस जगह पर दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से हर एक पार्टी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और जब आप ये जानकारी ले रहे हैं, किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप वाउचर एंट्री तक आ जाएंगे। और यहाँ पर किसी को मॉडिफाई करना है तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप एक ही पेज पर सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से लॉन्स लायबिलिटी जो ग्रुप है उसमें अनसिक्योर्ड लॉन्स के अंतर्गत 3 लाख रुपए यहाँ पर मैंने रिसीव किए। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए अमन जैन से मैंने 3 लाख रुपए रिसीव किए हैं, वो जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है। तो एक ही पेज पर आप जितनी भी आपने रिसीव की है वो सारी की सारी जानकारी आपको पता चल जाती है कि किस किस से आपने कितना कितना रिसीव किया है। इसके अलावा यहाँ पर आप कोई दूसरा पीरियड करना चाहते हैं तो पीरियड भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का पीरियड है। मैं अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पीरियड 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 जुलाई 2030, ठीक है ना। तो 31 जुलाई 2023 मैंने यहाँ पर कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए अब हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 जुलाई 2023 के बीच में जानकारी ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई पीरियड आप कर सकते हैं, उस पीरियड के अंतर्गत आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।